आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। महाकाल की नगरी में आयोजित करनी सेना की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल की दहाड़ ने वहां उपस्थित लोगों को जोश से भर दिया। उन्होंने कहा कि देश में हिंदुओं और महिलाओं का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने नरेंद्र मोदी को देश का पहला मर्द प्रधानमंत्री और राहुल गांधी को पप्पू कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम करनी सेना को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और हिंदुओं और हिंदुस्तान का अपमान करने वालों को करारा सबक सिखाएंगे। देखिए उज्जैन से आजाद हिंदुस्तान लाइव पर पूरी खबर। महाकाल की नगरी उज्जैन में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरजपाल अम्मू की दहाड़। महिलाओं पर अत्याचार किसी भी हालत में नहीं करेंगे सहन। महाकाल की नगरी उज्जैन में चिंतामण गणेश जी के पास आयोजित करनी सेना की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरजपाल ने कहा कि गांव-गांव और शहर-शहर में करनी सेना अपने सदस्य बनाएगी। करनी सेना इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहती है कि युवा वर्ग को रोजगार मिले, ऐसी हम प्रदेश सरकार से उम्मीद रखते हैं। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और उस पर ढील पोल करने वाले अधिकारी नहीं बख्शे जाएंगे। आज हमने अपने देश में नरेंद्र मोदी के रूप में एक मर्द प्रधानमंत्री को पाया है। आने वाला कल भारत को नई दिशा देगा। हाथरस की घटना की वास्तविकता से राहुल प्रियंका को अनभिज्ञ बताते हुए उनके बर्ताव पर उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू कहकर मजाक उड़ाया। महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष फैशन डिजाइनर कृति राठौर ने कहा, महिला को अपनी ताकत दिखानी होगी। आप सबको करनी सेना से जुड़ना होगा। हम सब मिलकर एक आवाज बनेंगे और ऐसी हरकतों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब महिलाओं के साथ ऐसी घटनाओं को लेकर करनी सेना देश भर में आंदोलन करेगी। महिलाओं को अपनी वेशभूषा पर विशेष ध्यान देना होगा। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मैंने भी माया नगरी मुंबई में अपनी आवाज काफी बुलंद की। इस विषय को लेकर करनी सेना से जुड़ने वाली हर महिला अपने आप को सुरक्षित समझती है। जब तक महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक करनी सेना गांव-गांव, शहर-शहर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगी। महिलाओं को अबला समझने वालों को मुंह तोड़ जवाब देगी। हम जाति धर्म के आधार पर काम नहीं कर रहे। हमारी करनी सेना में भी सभी धर्म की महिला और पुरुष पदाधिकारी है। हमारे देश में अब्दुल्ला जैसे गद्दारों की कोई जगह नहीं। भारत में रहकर भारत की रोटी खाकर भारत के साथ गद्दारी करने वाले लोग बर्दाश्त नहीं होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम राम मंदिर बनेगा तो उसे तोड़ देंगे। आपने कहा किसी की मां ने दूध पिलाया है, राम मंदिर की तरफ मुंह उठाकर देखे। राम हमारी आस्था है, हमारे इष्ट देव है। भारत में रहकर दूसरे देश के गुणगान वालों को भारत में रहने का अधिकार नहीं रहेगा। हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तानी बन के रहो, फिर चाहे आप किसी भी कौम की क्यों ना हो। करनी सेना मध्य प्रदेश में युवा को रोजगार और महिलाओं को इंसाफ देने के लिए विशेष पहल करेगी। आपने कहा इंदौर में पद्मावती की मूर्ति स्थापित करने के लिए करनी सेना ने प्रदेश सरकार से मांग की है। आपने कहा कांग्रेस उम्मीदवार फूल सिंह बरैया को करनी सेना ऐसा सबक सिखाएगी कि उसकी जमानत जब्त हो जाए। ऐसे लोग राजनीति में कलंक है जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करनी सेना का अगला पड़ाव भोपाल में लाखों की संख्या में होगा, जिसमें देश विदेश से भी करनी सेना के कार्यकर्ता आएंगे। इंदौर से गणेश सोनी की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं के सम्मान में करनी सेना मैदान में, और महिलाओं के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं उसके लिए मैं यही कहूँगी कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और गाँव और ढाणी में जो महिलाएं हैं उन्हें बहुत ज़रूरी है कि जागरूक किया जाए कि अगर कोई अन्याय हो रहा है उनके खिलाफ या कुछ उत्पीड़न हो रहा है तो उसके लिए वो आवाज़ उठाए। और इसी के लिए करनी सेना हमेशा तत्पर रही है महिलाओं में ये अलग जगाने के लिए कि अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है तो उसकी आवाज़ करनी सेना आपके लिए है, आवाज़ बनेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा संगठन के साथ जुड़ें। जब एक महिला आवाज़ उठाती है तो उसे कोई नहीं सुनता है, पर उसके साथ में जब हज़ारों महिलाएं तादाद में आवाज़ उठाती हैं तो उसकी आवाज़ का एक बड़ा एक जोर और जिसको कहते हैं कि बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। तो महिलाओं को जागरूकता आज भी गांव-गांव और ढाणी बहुत ज़रूरी है कि उन्हें ये जागरूकता पहुंचाई जाए। और इसी के चलते मैं खुद अपना काम बॉलीवुड से थोड़ा कम करके महिलाओं के उत्थान के लिए जगह जगह ढाणी गांव-गांव शहर जा रही हूँ कि करनी सेना के माध्यम से हम महिलाओं में ये एक जागरूकता की, अपनी सुरक्षा की और अपनी आत्मनिर्भरता की अलग जगह है। आप बॉलीवुड में मतलब का विरोध कर रहे हैं तो वहाँ पे जो नंगे वस्त्र के जो महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है उसके लिए क्या बदलूँ? सबसे पहले मैं यही कहूँगी सभी महिलाओं को और सभी जितने भी हमारे नागरिक हैं कि अपना गौरवशाली इतिहास बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि आज जो ये अभिनेता अभिनेत्री हैं इन्हीं को ही रोल मॉडल मान लिया जाता है युवा
युवाओं में जो आने वाली पीढ़ी है वो अपने संस्कार भूल करके वेस्टर्न तरीके पे जा रही है, जबकि वेस्टर्न जहाँ भी यूएस अमेरिका सब जगह मैं ये देखती हूँ कि वो अपने बच्चों को कल्चर सिखा रहे हैं और हमारी जनरेशन पूरी वेस्टर्न तरीके पे जा रही है। तो हम क्यों नहीं अपने बच्चों को कल्चर सिखाएं और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि आपका जो एक गौरवशाली इतिहास है, अगर आपको आइडल बनाना ही है तो इन जो ये भांड हैं बॉलीवुड के, उनको ना बना करके जो आपके गौरवशाली इतिहास के रानी लक्ष्मीबाई हो गई, पीटी उषा हो गई, इनको अपना आइडल बनाएं और अपने बच्चों को सिखाएं कि आप तभी जा कर के ये जो जिसको कहते हैं अश्लीलता और जितनी भी ये कुरीतियाँ हैं वो सब खत्म होंगी। आपने अभी तक जो कार्य बॉलीवुड में किया तो आपको कोई कार्य को असर हुआ वहाँ पर? क्या पूछ रहे हैं? आपकी कार्रवाई जो करी आपने बॉलीवुड के लिए खिलाफ जो जी लड़े लड़े बिल्कुल, बहुत असर हुआ है, लोग डरने लगे हैं और महिलाएं जो अब पहले कास्टिंग काउच वाला जो मामला हुआ करता था, मुझे लगता है उस पर थोड़ी रोक लगी है और जो बेटियां जो बहनें जो अपना करियर बनाने जाती हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, उनको एक थोड़ा सा सेफ माहौल मिलने लगा है और आज वो अपने ऊपर होने वाले उत्पीड़न और अपने ऊपर होने वाली जो भी अन्याय हैं उनके लिए आवाज़ उठाती हैं। आप देखेंगे कि कितने लोगों ने मी टू मूवमेंट में, कितनी अभिनेत्रियों ने जिनके साथ अन्याय हो रहा था उन्होंने आवाज़ उठाई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि करणी सेना अपना वो काम कर रही है जो आज की महिला बिना डरे अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचा। आप महिलाओं को कैसे जागृत करना चाहती हैं? मैं महिलाओं से सबसे पहले यही कहूँगी कि संगठन के साथ जुड़ें, करणी सेना के साथ जुड़ें और आपकी जो आने वाली पीढ़ी है अपने आप जब ऐसे संगठन के साथ जुड़ती है जो कि हिंदुत्व को और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही है, तो अपने आप महिलाएं जागरूक होंगी। मैं खुद ढाणी जैसे आपको बताया, मैं खुद ढाणी जा रही हूँ, हर स्टेट में जा रही हूँ और करणी सेना के माध्यम से सभी महिलाओं में ये अलग जगा रही हूँ कि आप अपना उत्पीड़न ना होने दें और आप जागरूक रहें अगर आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है। ठीक, आपका नाम जान सकता हूँ? सेवा के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने भारत को? भारत में राष्ट्रवादी ताकतों की ताकत बढ़े, देश में रह रहे देशद्रोही देश छोड़ें या उनको जेल में डाले भारत सरकार। करणी सेना ये चाहती है कि जो देश के अंदर देश का खाते हैं वो देश के लिए कम से कम वफादारी तो करें। फारूक अब्दुल्ला और ओवैसी जैसे लोगों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। करणी सेना ये चाहती है जैसे बाबरी ढांचा तोड़ा, ऐसे ही बनारस के अंदर जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको भी तोड़ा जाए। मथुरा के अंदर कृष्ण जन्मभूमि के अंदर भी जो अवैध ढांचा खड़ा उसको भी तोड़ा जाए। हम एक नारा लगाया करते थे लाल कृष्ण अडवाणी जी के साथ, अयोध्या पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अयोध्या का तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया, परंतु बनारस और मथुरा के अंदर जो अवैध ढांचा खड़ा है उसको भी करणी सेना एक स्ट्रेटेजी बना के उसको तोड़ने के अभियान की शुरुआत करने का प्रोग्राम बना रही है। मुझे ऐसा लगता है करणी सेना का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करते हैं, गरीब को आरक्षण मिले। गरीब की कोई जाति नहीं होती, गरीब गरीब होता है, अमीर अमीर होता है। तो गरीब को आरक्षण मिले, किसी जाति विशेष के नाम से जिनको आरक्षण मिला उसका मिला। आजकल जो बच्चों के साथ में घटनाएं हो रही है उसके साथ करणी सेना क्या चाहेगी? हाथरस की बेटी के साथ जो घटना हुई है उसमें करणी सेना का स्पष्ट ये कहना है, बेटी को न्याय मिले, बेटी के हत्यारों को फांसी मिले। परंतु दोषी कौन है? दोषी वो तो नहीं जो घर के अंदर संदीप है और दूसरे संदीप को जेल में डाल दिया हो। जांच का विषय सीबीआई जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी जल्द होगा। नहीं, आप देख रहे हैं कि अपने भारत में आजकल घटनाएं बहुत हो रही है, रोज हो रही है कुछ न कुछ। जब जब बेरोजगारी बढ़ती है, क्राइम बढ़ता है। जिन कांग्रेस से शासित राज्यों में और जो अनेकों राज्यों में घटनाएं घट रही हैं उसमें बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा कारण है। हम बेरोजगार युवाओं को एक दिशा दें और उनको बताएं कि रोजगार पूर्वक कार्य करें, सामाजिक कार्यों के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी तरीके से करें जिनसे कि आप अपना रोजगार स्थापित कर सकें। रोजगार होगा तो क्राइम घटेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप चाहते हैं कि करणी सेना भी राजनीति में अपने भागीदारी न करणी सेना एक सामाजिक संगठन है, सामाजिक ही रहने दो। तो बिना राजनीति के आज के कुछ नहीं होता है। देश के अंदर राजनीति करने वाले अनेकों राजनीतिक दल हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के समर्थन में हम लोग चाहेंगे कि जैसे प्रदेश का और देश का विकास कर रहे हैं, करणी सेना उनका समर्थन करती रहे। ठीक है, आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम